तो मोदी खाने के काबिल नहीं रहूंगा। आप प्लीज मेरी बेटी को मुझे ले जाने दें। कोई मसला होगा तो मैं हूं, आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं, मैं फेस करूंगा। तो सड़क पे पड़े कचरे को घर नहीं उठा लाते, ट्रैश बिन में फेंक देते हैं। और बाय द वे, तुम जो अपने बाप की इतनी हिमायत कर रहे हो, ये तानिया की वजह से कर रहे हो ना? न जाने उस लड़की पर क्या बीती होगी। मम्मी, बड़ी मुश्किल से मरियम ने उस औरत से फरार हासिल किया। इनफैक्ट जो अपार्टमेंट का चौकीदार था उसने भी पुलिस को यही बयान दिया कि रात को ही मार्गरेट अपना सामान लेके फरार हो गई। मैं तुम्हें किसी किस्म का जख्म होने नहीं दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं मामा, मैं आपको मजीद किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। नहीं चाहिए मुझे। जिसने मुझे बिकाऊ माल बना दिया, गोली लग गई थी मेरी। इस पनाह की वजह से मैं बिक रही थी। आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? जुल्म किया है आपने मरियम पे। बहुत थप्पड़ खा लिए मैंने आपकी वजह से, बहुत ठोकरें खा ली, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं था। लेकिन आपको देखने के बाद मैंने पल भर में यह फैसला कर लिया कि अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी, आपसे पूरा हिसाब लूंगी। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं ये घर छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये घर सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि मेरी माँ का भी है। आर्यन, तुम यहाँ अंदर क्यों नहीं आए? मरियम कैसी है? मरियम ठीक है। तुम्हें पता है उसने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। लाइबा, मैं मरियम से मिलने आया हूँ। मरियम से? हाँ, वो मेरे सामने वाले कमरे में है, तुम जाओ। अजीब औरत है यार ये मार्गरेट, फोन ही नहीं उठा रही है। किसी ने लगा दिए होंगे मुझसे ज्यादा उस लड़की के पैसे। पहले बता दे यार। यही उसका तरीक़ेकार है, पहले तड़पाती है और फिर दाम बढ़ाती है। एक दफ़ा बता तो दे हमें। उस लड़की के पैसे अगर डबल भी लगा दूं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं होंगे। खैर, फ़ोन तो उठाए कम से कम। अब तो फिक्र ना कर, खुद ही फ़ोन करेगी तुझे। और हाँ, कल याद से घर आ जाना, भूल जाएगा इस मार्गरेट को। तेरे लिए ख़ास इंतज़ाम किया है, डिनर भी साथ करेंगे और माहौल भी बनाएंगे। चल मैं चलता हूँ। क्या कह रहा है? बर्फ़ मंगाई है मैंने अभी। ये बात मैं भी सोच रहा था यार कि जाके अब खाली खाली अकेले। तो भाई खाली खाली क्यों, हम हैं ना, मर गए क्या? अरे लाइबा बेटा, ये चाय और तुम लेके जा रही, किसके लिए? मामा, वो आर्यन आया है। आर्यन आया है? अच्छा, उससे कहना ज़रा जाते हुए मुझसे मिल के जाए। लेकिन लाइबा, अभी तो मैं तुम्हारे कमरे से आई हूँ, आर्यन तो वहाँ नहीं है। मामा, वो आर्यन मरियम के कमरे में है। क्या? और तुमने उसे वहाँ जाने दिया? जी मामा, उसको वहीं जाना चाहिए। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ, आप खामखा में उलझ रही हैं मामा। बेटा, वो बहुत खतरनाक लड़की है, वो उसे गुमराह कर देगी, छीन लेगी उसे तुमसे। मामा, आज तक मैंने मरियम को कोई तोहफा नहीं दिया ना। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे कोई गिफ्ट दूँ। तो तोहफे में तुम उसे अपने हिस्से की खुशियां दोगी, अपना प्यार दे दोगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा हुआ तो मामा। शायद इस तरह ये पापा के गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर दे और आपकी खुदगर्जी की सज़ा भी ख़त्म कर दे। तुम्हें नहीं पता,
तुम होश में तो हो लाइबा, होश में तो हो। तुम नहीं कुछ कर सकती, मैं ही देखती हूँ। मम्मा प्लीज़ मेरी खातिर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आपने इस बार एहतजाज किया तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मरियम, अब रोना बंद करो यार। तुम्हारी उदासी और मायूसी के दिन चले गए और खुशियां तुम्हारी मुंतजर है। तुम्हें पता है मम्मी आज ही अंकल से बात करने वाली है। आर्यन प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हें यहाँ से शादी करके लेके जाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर बेटी अपने बाप के घर से शादी होके जाती है। तुम भी उसी तरह ससुराल जाओगी। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मैं सबके लिए गाली बन चुकी हूँ। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। प्लीज आर्यन मुझे यहाँ से ले चलो ना प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी मरियम। मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, बहुत प्यारा सा सजाऊंगी और तुम पापा की दुआओं के साए में यहाँ से रुखसत हो जाओगी। आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अब रोना बंद करो और ये रहो चाय पी लो। अच्छा आर्यन उसको जिंदगी की तरफ ले आएगा। वो उन सारी महरूमियों का उजाला कर देगा जो पापा ने मरियम को दी। माँ बाप के कसूर औलाद के लिए सजा क्यों बन जाते? मैं ये सजा कबूल करती हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, मैं तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी। आर्यन बता रहा था कि कल सज्जाद मरियम को घर ले गए थे। आपा, आप मेरी बहन है ना, मेरी बड़ी बहन, बिल्कुल माँ जैसे। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी माँ की जगह हूँ। तुम आओ बैठो तो सही, बैठो। आपा, अगर आपको मेरे और अपने रिश्ते का एहसास है तो फिर लाइबा को बहू बना के इस घर में ले आए। आपको नहीं पता वो मरियम कितनी ख़तरनाक है। वो आर्यन को अपनी अदाओं के जाल में फंसा रही है। आपको पता है, आर्यन घर पे आया और मुझसे मिलने की बजाय सीधा उसके कमरे में चला गया। नगमा, रहम करो अपने ऊपर, अपने शौहर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। आपा, अब भी वक्त है, तुम सज्जाद की बीवी बनकर सोचो, उसके मसाइल को सुलझाओ, जो गलतियां तुमसे हो गई हैं उनका इजाला करो, वरना याद रखो ना शौहर रहेगा ना घर, और इस उम्र में एक दाग लेकर बैठ जाओगे। आपा, सज्जाद साजिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ समीना को उस घर में लाने के लिए, इसीलिए तो मरियम को लेके आए हैं और यही ग्राउंड्स बना के वो तानिया को भी अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आई नो। तुम सिर्फ मरियम की माँ बनकर सोचो, अपने बेटे की खुशी के लिए सोचो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ इसके बाद समीना कभी भी सज्जाद की जिंदगी में नहीं आएगी। सज्जाद का दुख समीना की जुदाई नहीं, मरियम की बर्बादी है। उसका दुख तुम बांट लो, तुम्हारा घर आबाद रहेगा। लाइबा का सारा प्यार उस मरियम को दे दो, मेरी बेटी तो टूट के बिखर जाएगी। लाइबा के पास सब कुछ है नगमा, मरियम के पास कुछ भी नहीं।
सज्जाद के अंदर का बुज़दिल बाप अगर जाग ही गया है ना, तो तुम जान लो कि अपनी बेटी को आबाद करने के लिए वो कोई भी कुर्बानी दे देगा, चाहे वो उसका अपना घर ही क्यों ना हो। तुम ना मानी तो वो अपना घर तोड़ देगा, अपने घर को बर्बाद कर लेगा, लेकिन अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने देगा, इसलिए कि उसे अपनी ज्यादतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम वही करो जो तुम्हारा शौहर चाहता है। और आपका क्या फैसला है? मैं वो माँ हूँ जो अपनी औलाद की खुशी की खातिर हर रिश्ते को कुर्बान कर देती है। मुझे भी अपने बेटे की खुशी अजीज़ होगी। अगर आपको अपने बेटे की खुशी अजीज़ है तो मुझे भी अपनी बेटी की खुशी हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है, अपनी ज़ात से, अपने शौहर, अपने घर, हर चीज़ से ज़्यादा। और मैं सज्जाद को दूसरा मौका नहीं दूंगी। अब तो अल्लाह से लिए तुम्हारे लिए दुआ करना भी कोई माने नहीं रखता। क्या हो गया है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुम कहाँ गई होगी? ए तानिया। हेलो नबील। नबील, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ हो तुम? तानिया, मैं अभी एक दोस्त के पास से घर जा रहा हूँ। नबील, मैं हार गई हूँ। जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे आके ले जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके। तुम समीना? किसी तकलीफ के बगैर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम बैठो तो सही। नहीं, मैं ठीक हूँ। सज्जाद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त मुझे इस तरह से तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा, यूं बेकारी बनाकर। वक्त ने बहुत सजा दे दी है हमें। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तानिया ने मुझे कहा तो मैंने उसे अपने जख्मों का मदावा बनाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन आज वो मेरी बेटी टूट रही है। वो तो अमेरिका से ख्वाब लेकर आई थी, लेकिन आज उसके वो ख्वाब बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, और वही ख्वाब उसके लिए इल्ज़ाम बन गए। सज्जाद, मैंने बरसों पहले अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी, और आज ये बेटी सौंपना चाहती हूँ। तानिया को अपने घर की बहू बना लो सज्जाद, क्योंकि इस बेटी के लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हो रहे हैं। तुमने एक बेटी का दुख तो बता दिया मुझे, लेकिन दूसरी बेटी का नहीं पूछा जो हमारी जिद और खुदगर्जी की भेंट चढ़ गई। मरियम मेरे पास वापस आ गई है। क्या? समीना, हम दोनों बहुत बुरे माँ बाप, बहुत बुरे, लालची, खुदगर्ज, मतलब परस्त, ऐसे होते हैं माँ बाप। सज्जाद, मरियम ठीक तो है ना? पहले भी मरियम को अल्लाह ने बचाया था, आज भी एक मरियम को अल्लाह ने बिखरने से बचा लिया। लेकिन उसकी शख्सियत टूट फूट गई है, बिखर गई है, टुकड़े टुकड़े हो गई है, जिसे मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं। दुआ करो कि मैं कामयाब हो जाऊं। सज्जाद, मैं मरियम से मिल सकती हूँ? नहीं, वो तुम्हें देखेगी तो और बिखर जाएगी, फिर मैं समेटना भी चाहूंगा तो समेट नहीं पाऊंगा। वाकई बहुत बुरे माँ बाप हैं हम, अपनी बेटी के मुजरिम हैं। सज्जाद,
नगमा का क्या रवैया है मरियम के साथ और तुम्हारे साथ? पहली शादी तोड़ना बहुत आसान होता है और दूसरी शादी निभाना बहुत मुश्किल होता है। हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता पहली शादी को मिनटों में खत्म कर देना, और दूसरी शादी बोझ बन जाए तो फिर इंसान उनमें दबता ही चला जाता है, उफ भी नहीं कर सकता, किसी को अपने दिल का हाल भी नहीं सुना सकता। ठीक कहते हो तुम सज्जाद। काश उस वक्त में तुम पर इल्जामात लगाने से पहले ये सोच लेती कि मेरी गोद में मेरी बेटी भी है। काश उस वक्त मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता अपनी बेटी की खातिर, लेकिन आज तुम इस यकीन के साथ यहां से जाओगे मरियम के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी मैं दूंगा, जो भी रिश्ता तोड़ना होगा तोड़ दूंगा। तुम्हारी तानिया को भी उसके हिस्से की खुशियां मिलेंगी, वो पाकिस्तान से मायूस नहीं होगी। बस एक एहसान कर देना मुझ पर। मुझे माफ कर देना। नहीं सज्जाद, तुम बाप थे, मर्द थे तुम। मैं औरत थी, मैंने मरियम को जन्म दिया है और मैं ही कुर्बानी ना दे सकी, ना मां बन सकी और ना ही बीवी। सज्जाद मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ नबील, कहाँ हो तुम? पापा मैं वो तानिया की तरफ जा रहा था, उसके घर के करीब पहुंच गया। वापस पलटो, तुम फौरन मेरे पास आओ। पापा मैं जानता हूँ कि आप मामा के दबाव में आकर। बहस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम मेरे पास आओ, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। ओके ओके पापा, आई ट्रस्ट यू। मैं वापस आ रहा हूँ। थैंक यू। नबील वापस क्यों चला गया? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है। तुम क्यों गई थी मेरे शौहर से मिलने उसके दफ्तर? और कौन सा रूप है ये तुम्हारे किरदार का, बेहयाई या बदकिरदारी? जबान को लगाम दो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर क्यों गई थी सज्जाद से मिलने? बेहतर यही होगा कि हम अंदर बैठकर बात करें। और देखो मुझे इस बात की खुशी भी होगी। तुम्हें खुशी होगी क्योंकि तुम मेरी सौतन बनने के ख्वाब देखती रहो और मैं तुम्हारे घर आके तुमसे मेहमानदारी कराऊं। बात सुनो मेरी,
मेरे शौहर को छीनने के ख्वाब छोड़ दो और अपनी बेटी को भी समझा दो, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? आंटी अंदर चल के बात करते हैं, प्लीज अंदर आइए। और तुम भी ये वार्निंग सुन लो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। तुम दोनों माँ बेटियां मिलके मुझसे मेरा बेटा, मेरा शौहर सब कुछ छीन लेना चाहते हो, और तुम्हारी वो जो लाडली मरियम है वो मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती है। याद रखो, मैं तुम्हारा पूरा घर खानदान बर्बाद करके रख दूंगी। क्या हो रही है? मिस्टर, अपनी बीवी से पूछिए जो मेरे शौहर से मिलने उसके दफ्तर तक पहुंच गई थी, और ये बेटी जो मेरे बेटे को बहका रही है। गेट खोलो। में गैर औरत लेके आया तो मुझे बदकार कहा गया, बदमाश कहा गया, और तुम खुद जो उस गैर आदमी से मिलने उसके दफ्तर चली गई हो, ये बदकारी नहीं है तो क्या है ये? हाँ मैं गई थी सज्जाद। क्यों गई थी उससे मिलने? मैं कोई बंधन मानने नहीं गई थी असलम, मैं तो बस तानिया की खुशियों की भीख मांगने गई थी। झूठ! सच कह रही हूँ मैं, तानिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मक्कारी कर रही हो मेरे से। तुम्हें बहुत शौक है ना उसके पास जाने का? बहुत शौक है? अभी निकलो इधर से, निकलो बाहर। मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़िए मामा का हाथ, मैंने कहा ना छोड़िए मामा का हाथ। मैं इस औरत को एक सेकंड भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? बर्दाश्त तो ये कर रही हैं आपको। हाँ गई थी ये सज्जाद अंकल के पास, तो क्या कर लेंगे आप? तलाक देंगे? एक मर्द तलाक देने के अलावा कर ही क्या सकता है? चलिए मामा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ठीक कह रहा हूं बेटा, वक्त ने तुम्हारे बुज़दिल बाप को हिम्मत दे दी है बहुत। औलाद का हक अदा करना सीख गया हूं मैं। पापा आपकी इस औलाद में लाइबा भी शामिल है, आप ये ना भूलें। अल्लाह मुझे भी इसमें सुरखरू करेगा। तुम घर जाओ और मेरे लिए दुआ करना। मगर पापा ऐसा ना हो कि वसवसों को दिल में जगह मत दो, जाओ घर। पापा प्लीज आप मेरे साथ चलें। तुम जाओ, मुझे जरूर कुछ काम है, मैं आता हूँ। जाओ। तानिया, ये बेटा तुम क्या कर रही हो? मेरे सारे कपड़े निकालकर बैग में क्यों डाल रही हो? मामा प्लीज चुप हो जाइए। तानिया स्टॉप इट। मेरा बच्चा मुझे बताओ तो सही, तुम क्या कर रही हो? मम्मा अब आप एक पल यहाँ नहीं रुकेंगी। अमेरिका चलेंगी आप मेरे साथ, तलाक लेंगी आप असलम अंकल से। तानिया, मैं असलम से तलाक? जी हाँ तलाक। मामा एक आदमी अपनी बीवी पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहा है और ऐसे इंसान के साथ तो रहना जुर्म है। बेटा तानिया बंद करो ये मजाक। मजाक? आपको ये सब मजाक लग रहा है? एक इंसान आपको उठते बैठते जलील करता रहता है। ये जिल्लत खुद मैंने अपने नसीब में लिखी है, और हर वो औरत अपने नसीब में लिखती है जो अपने शौहर और अपनी औलाद की नहीं बनती। इस आदमी के लिए आप सब कुछ छोड़कर आई थी अपना? तानिया बेटा, अगर मैंने असलम से तलाक ले ली ना तो मुझ पर लगा हुआ इल्जाम सच साबित हो जाएगा। लेकिन मामा। तानिया मुझे असलम का हर सितम मंजूर है, लेकिन मैं उससे तलाक नहीं लूंगी बेटा,
क्योंकि अगर मैंने तलाक ले ली तो मरियम के सर से बाप की छत एक बार फिर उठ जाएगी, और हो सकता है कि नबील भी तुम्हारा ना हो सके। हाँ, तो नहीं करनी मैंने नबील से शादी। हेलो। क्या? That's good. Okay. नबील का फोन था ना? जी। वो कह रहा था कि मैं जानती हूँ वो क्या कह रहा था। अब देखो ना, अगर मैंने असलम से तलाक ले ली तो जो इल्ज़ाम असलम ने और नगमा ने मुझ पर लगाए हैं वो उनको नबील भी सच समझ बैठता। मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि जो औरतें तलाक लेती हैं वो बेटियों को कभी आबाद नहीं कर सकती। आप कितनी अच्छी माँ है ना। अच्छा बस, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुमने जो मेरे कपड़े निकाले हैं उन्हें वापस क्लोजेट में डालो। चलो। टीवी देखने के साथ बिस्किट खाने का मजा ही कुछ और है। खाओगी? तुम क्या समझती हो तुम्हारी अनायतें मुझे राम कर लेंगी? मरियम, मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें दुश्मन ही समझती हूँ ना। एक और बात, मैं छीन लेने की आदी हूँ। ऐसा मत कहो मरियम, तुमने तो बख्शा है बहुत कुछ। पहचान बख्श दी मुझे, मेरी सुरखरू कर दिया मुझे। खा लो प्लीज। बहुत ही ढीठ लड़की हो तुम। दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो रही है? बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं। बात सुनो, ये घर है मेरा, तुम्हारा क्लब नहीं है कोई लफंगों वाला। चाहिए बदतमीज, कुत्ता। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढो घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीती हूँ रोज़ रोज़ मरती हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरती हूँ। चलो, मैं घर ही जा रहा था, घर पे चल के चाय पीते हैं। अंकल, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आई नो दैट, क्या बात करनी है तुम्हें। चलो घर चल के करते हैं। नहीं अंकल, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। मैं आपसे मरियम के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मरियम? क्या बात? अंकल, मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ, लाइबा से नहीं। आर यू क्रेजी? होश में हो तुम?
बहुत सोच समझ के आपसे बात कर रहा हूँ। ये जानते हुए भी लाइबा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, और ये भी कि मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े थे उसकी खुशियों के लिए। लेकिन मरियम भी तो आप ही की बेटी है। प्लीज मेरे वजूद को दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश ना करो। मैं एक बेटी को आबाद करने के लिए दूसरी बेटी को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन अंकल, आपका फैसला सुनने के बाद मैं लाइबा के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। लाइबा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे उसके साथ कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता। जब से मैं मरियम को जाना हूं, मुझे लगता है वो मेरे दिलो दिमाग के बहुत करीब है। मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए बने। लाइबा तो बस Shut up! मेरे सामने मेरी बेटी की बेइज्जती मत करो। मैं आपको अपना फैसला सुना चुका हूं अंकल। मम्मी आएंगे आपके घर आपसे मरियम का हाथ मांगने। प्लीज इनकार मत कीजिए। सकीना, चाय लाना मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी। जी बोलें। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, और बाप बेटियों से पूछा नहीं करते, सिर्फ महसूस करते हैं। ऐसे सवालों को जो मैं तुमसे करने लगा हूँ। पापा, कुछ भी पूछने से पहले आप प्लीज़ एक चीज़ का यकीन कर लीजिए कि मुझे ज़िंदगी से सब कुछ मिला है। माँ बाप का प्यार, तवज्जो, तालीम, घर, सब कुछ है मेरे पास। और अगर कोई चीज़ खोई है मैंने, तो मुझे उसका कतई तौर पर अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम ये जान गई कि मैं आर्यान के मुतालिक बात करने लगा हूँ तुमसे। वो आया था मेरे पास आज। तो प्लीज़ आप उसकी बात मान लें। ये जानते हुए भी कि तुम उसे पसंद करती। पापा, वो सब एक ख्याल था, एक ख्वाब था। जब आर्यान ने ही मेरे बारे में सोचना छोड़ दिया, तो मैं उसको क्यों याद करूं? इधर देखो। देख तो रही हूं पापा। तुम आर्यान से मोहब्बत करती? पापा प्लीज, पापा वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्यों खामोखाम अपने पापा से झूठ मत बोलो बेटा। पापा मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आर्यान के बगैर भी बहुत खुश रहूंगी। तुम अपने पापा की कसम खा के बताओ कि तुम आर्यान से मोहब्बत नहीं करती और तुम उसके बगैर जी सकती हो। पापा आप बोलो बेटा, कसम खाओ मेरी। पापा मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकती। मैं आपके सर पर हाथ रखकर झूठ भी नहीं बोल सकती। मैं आर्यान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आर्यान के बगैर मैं ऐसे जिंदा रहूंगी जैसे आपने सिर्फ जिंदगी का नाम दिया हो। लेकिन आर्यान मुझे भूल चुका है। वो तो मरियम से मोहब्बत करने लगा है। आप प्लीज मरियम को आर्यान दे दें। नहीं बेटा, नहीं। मरियम को यहाँ लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं
तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लूं? नो वे। आर्यन तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, ये मेरा फैसला है।